समझाया। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव भगवान उससे मिलते होंगे। कहा किससे? कहा जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा। कहा नहीं। कहा या उससे मिलते होंगे जो अच्छे खानदान का होगा। कहा नहीं। कहा तो ठाकुर जी उसे मिलते होंगे ना जो बहुत सुंदर होगा, ब्यूटीफुल, देखने में स्मार्ट। कहा नहीं। कहा तो ठाकुर जी उसे मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा विद्वान होगा, ज्ञानी। कहा नहीं। कहा फिर किसको मिलते हैं? ठाकुर जी। सुखदेव जी कहते हैं राजन और परमात्मा ना तुम्हारी सुंदरता देखता, ना तुम्हारा ज्ञान देखता, ना तुम्हारी जाति पाति संप्रदाय देखता, वो ठाकुर उसको प्राप्त होता है ना जिसके अंदर उसके लिए भक्ति होती है। क्या होता है? भक्ति। वो सुंदर क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, अच्छे खानदान का क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है भगवान उसके लिए नहीं है। भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव। ठाकुर जी अगर धन देखते ना सुदामा को गले न लगाते। ठाकुर जी जाति पाति संप्रदाय देखते दासी पुत्र विदुर के घर में जाकर छिलके का हो न लगाते। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये विदुर जी महाराज कौन है? और ठाकुर जी ने केला को छोड़ करके छिलका खा लिया, क्यों? मैंने आज तक सुना लोग केला खाते हैं। क्या खाते हैं? केला। छिलका कोई नहीं खाता है। और भगवान श्री हरि नारायण वो छिलका खा गए। कहाँ राजा? भगवान तो प्रेम का भूखा होता है, प्रेम का पिपासु है। जिस समय विदुर जी को निकाला है दुर्योधन राज्य से, भगवान शांति दूत बनकर आए थे समझाने, और विदुर जी दर्शन करने आए। भगवान ने देख लिया विदुर चाचा को कि जिस राज सत्ता से एक महामंत्री का पद होता था, उस पद से चित्त होकर आज विदुर जी पर्णकुटी बनाकर जंगल में वास करते हैं। लेकिन मेरे आगमन में, मेरे दर्शन के लिए विदुर पुनः लौट करके हस्तिनापुर में प्रवेश किया, केवल मेरे लिए। मतलब क्या है? एक कथा शिक्षा देती है ना कि अपमान हो या सम्मान, लेकिन जहां से ठाकुर जी मिलते हो ना वहां व्यक्ति को जरूर जाना चाहिए, वहां जरूर जाना चाहिए। दुर्योधन ने कहा लाला मेरे माता गांधारी के हाथ का 56 प्रकार का व्यंजन आइए भोग लगाते। ठाकुर जी ने कहा नहीं भैया, देखो भोजन में 2 ही स्थान ना जहां आनंद आता है। एक तो वो स्थान है कि भूखे व्यक्ति को कई दिन से रोटी न मिली हो, भूख से व्याकुल हो, जैसे मिलेगा वो खाएगा, अच्छा आनंद आएगा। और या तो खिलाने वाले के अंदर इतना प्रेम होना, इच्छा न होते हुए भी हम भोजन करेंगे। द्वारकाधीश कहते हैं देखो ना तो मेरे अंदर भूख है कि मैं भूख को मर रहा हूं, रोटी नहीं मिली, कई दिन बीत गया, और ना ही देखो मैं खा लेता, लेकिन मेरा निमंत्रण चाचा विदुर जी के यहाँ है। देखा विदुर जी ने कहा मैंने निमंत्रण भी नहीं लिया, अभी मिला भी नहीं, नटखट है, कहा तो पहुंच सकता है, चलो घर में चलते। तभी आवाज विदुर जी वहां से चल पड़े, अपने देवी से कहा, किसे? विदुरानी से, देवी घर में चौका लगाओ, अरे चौके पुर दो, कलश सजा दो, आज द्वारिका का राजा द्वारिकाधीश कृष्ण मेरी कुटिया में आ रहा है देवी, और मैं जाऊं उसके लिए कोई अच्छी से अच्छी वस्तु लेकर आऊं जो उसे प्रिय लगे। ये विदुर जी का भाव है।
क्या है? भाव है। याद रखना, भगवान क्या खाने के लिए तरसते हैं? हमारे जैसे हजारों लोग उन्हें भोग लगाते हैं, लेकिन अपना अपना भाव है। विदुर जी इस दुकान से उस दुकान पर जाते हैं, अच्छी से अच्छी सामग्री ले लूं, लाला को खाना है ना। एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर जीजा जी आ जाए, साली आ जाए, दामाद आ जाए, तो जो मशहूर होटल होगा वहां से मीठा मंगाई जाएगी, मिठाई आएगी पानी पीने के लिए। लेकिन जब भगवान की कथा होगी ना, तो वही दही, वही गुड़, वही बसाता थाली में हो गई पूजा। एक बात याद रखना, जो वस्तु मुझे प्रिय लगती है ना, वही मेरे ठाकुर जी को भी प्रिय लगती है। जोर से बजाओ, क्या धीरा मच्छर मत मारा करो, तो मेरे ठाकुर जी को अच्छी लगती है। आपको बताऊं, ये मत सोचना कि हम तिवारी जी की बड़ाई करने के लिए बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाव की बात कर रहा हूं। फोन पर मुझसे कई बार कहे, गुरुजी जो अपने लिए कपड़े लेना ना, आप जाकर लेना, अपने मन का लेना, और सुनो गुरुजी कुछ ठंडी वाला भी ले लेना। तिवारी जी कह रहे थे, ये इनका भाव है। दे दे तो हर लोग है ना, लेकिन भाव के बिना सब बेकार है। इनकी इच्छा थी कि जो हम दे महाराज जी प्रसन्न होकर के पहने, उसे धारण करें। ये प्रेम। आज विदुर जी सोचते हैं जो सामग्री लूं लाला प्रेम से पावे। एक दुकान से दूसरी। एक बात बताऊं, एक बात याद आ गई। एक बार एक माता जी थी, उनके बहू को बेटा नहीं हो रहा था। हनुमान जी के पास मन्नत मानती है, प्रभु बहू को बेटा होगा, केला खिलाऊंगी। हनुमान जी की कृपा हुई, बहू गर्भवती हो गई। तो विचार किया कि मैंने हनुमान जी से मनौती मानी थी, जाकर केला का भोग हनुमान जी को चढ़ा दूं। मार्केट में गई, कई ठेले लगे थे, भैया केला क्या रेट? कहा 80 रुपए दर्जन, 60 रुपए दर्जन, 40 रुपए दर्जन। एक ने कहा 20 रुपए दर्जन। चित्तियां पड़ गई थी, मिक्की भिन भिन कर रही थी, और काला काला सड़ चुका था। वो डोकरी, वो बूढ़ी ने विचार किया ना कि जहां 20 में काम चलता हो, 80 खर्चे क्यों किए जाएं? का तो पैक कर दे भैया। उसने कहा 20 ही सही, कुछ तो भर्ती छूट जाए, मेरी सड़ गया है। 1 दर्जन लिया, हाथ में ले जाकर ठाकुर जी को, हनुमान जी को अर्पण कर दिया। पुजारी जी ने ठाकुर जी का भोग लगाया, ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। जब बहू को बेटा जन्म का, जो प्रसव का जब समय आया, मेडिकल में जाकर एडमिट कर दिया। दरवाजे पर खड़ी बूढ़ा कान लगाए, अभी बच्चे की रोने की आवाज आएगी। अंदर से नर्स निकली, फला नंबर की मरीज किसकी है? डोकरी ने कहा मेरी। क्या हुआ? लल्ला की लल्ली। नर्स ने कहा सुन बुढ़िया, ना बेटा हुआ ना बेटी। तब क्या हुआ? अरे कहा जो बच्चा था वो सड़ करके पिलपिला हो गया है। बच्चा तो गया, जच्चा भी जाने की कगार पर है। 40,000 के खर्चे हैं, सफाई होगी तो किसी प्रकार से जच्चा को बचाना है। बूढ़ा ने कहा खेत बेच दूंगी, गहना गिरवी रख दूंगी, लेकिन मेरे बहू को बचा दो। खैर बहू को बचाया। हनुमान जी के मंदिर में गई, बाबा आपने क्या कर दिया? पुजारी जी ने कहा मैया हनुमान जी कुछ नहीं करते हैं। जैसा सड़ा फल आपने हनुमान जी को दान किया, ऐसे सड़ा फल हनुमान जी ने आपको दे दिया। क्या बुरा कर दिया? जैसा हम देते वैसा मुझे मिलता है। विदुर जी बड़ी श्रद्धा से ले रहे। इधर भगवान विदुरानी माँ के पास बेल बजाई, आवाज दिया। विदुरानी स्नान कर रही थी, निकल पड़ी तो मेरा लाला की आवाज है। और श्याम हाथ को पकड़कर पूरी कुटिया में घुमाती है। बैठो बैठो, तू यहां बैठ जा लाला। देख
मैं सुबह से तुम्हारे लिए ना चौका लगाई हूँ, देख देख ये चंदन छिड़की हूँ ना, ये तू यहाँ बैठ, नहीं 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 उठ जाओ यहाँ बैठ जा। पूरी कुटिया में घुमा रही है, एकांत में बिठाया, फिर सोचती है बड़ा देर हो गया और विदुर जी भी नहीं आए, क्या खिलाऊं क्या सेवा करूं, जो कितनी गरीबी है। मैं कई बार बोलता हूं कथाओं में, जो व्यक्ति जितना गरीब होता है ना, वो ठाकुर जी की उतना ही करीब होता है, उतना ही करीब होता है। बड़ी परीक्षा लेता है। विदुरानी ने कन्हैया को बातों में फंसाया कि बातों में फंसाऊं, तब तक विदुर जी आ जाएंगे। कहो लाला, द्वारिका में सब ठीक है ना? कन्हैया ने कहा चाची माँ सब ठीक है, लेकिन एक बात बोलूं। कहा बोलूं? काहे समाचार बाद में, पहले कुछ खिलाओ, मुझे भूख लगी है। विदुरानी ने कहा अच्छा ठीक है तू बैठ। जानता है मैंने अपने हाथों से केला को लगाया था लाला, उसमें रोज जल देती थी। केला आज विशाल हुआ, वृक्ष हो गया और फल दिया है, फल पका लगा है, तो बैठ अभी तोड़ के लाती। विदुरानी गई है, केला को तोड़ करके लाई, एक भाव एक मन में झांकी बिठाई है। पूरे ब्रह्मांड का नायक द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण एक पर्णकुटी में, जंगल में, भक्त विदुरानी के कोठरी में, उस पर्णकुटी में बैठा है। घर में खाने को कुछ नहीं है, केला तोड़ करके लाई है, सामने बैठ गई है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 से ठाकुर जी की भक्ति होती है, मन से, वचन से, कर्म से। मन गोविंद के पावन श्री चरणों में हो, जिह्वा पर जो शब्द हो गोविंद का नाम हो, जो कार्य किया जाए वो गोविंद के लिए किया जाए। यह मनसा वाचा कर्मणा भगवान के त्रिप्रकाश रहस्य। अब ध्यान देना, विदुरानी का जो मन है ना, कहाँ है? गोविंद के चरणों में। सुनना ध्यान से, विदुरानी का मन गोविंद के चरणों में है, और जो क्रिया कर रही है, केला का छिलका उतार रही खिलाने के लिए। देखिए, जब व्यक्ति का मन क्रिया से हट जाता है ना, तो क्रिया बिगड़ जाती है। आप कुछ लिखिए, कोई काम करिए, साग काटिए, मन अगर कहीं अलग चला जाएगा ना, तो आप साग के स्थान पर हथौड़े काट लेंगे अपना। आप लिखेंगे कुछ और लिख जाएगा, कुछ और अगर मन हट गया तो। विदुरानी का मन कहाँ है? गोविंद के चरणों में। तो क्रिया जरूर बिगड़ेगी, निश्चित बिगड़ेगी। क्रिया क्या हो रही, कार्य क्या हो रहा है? छिलका उतारना। छिलका उतारते हैं जब ना, तो गोदी नीचे गिर जाती है, समझ रही? हाथ में क्या बचा? छिलका। मन कार्य में नहीं है, इसलिए उनको होश नहीं है कि मेरे हाथ में केला नहीं, केले का छिलका है। और बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से लाला के मुख में ठूस देती है, और बड़े प्यार से वो पा लेता है। देखते देखते केला के गोदियों का ढेर लग गया, सारा छिलका गायब हो गया। विदुर जी आए, देखा बड़ी श्रद्धा से, बड़े भोलेपन से विदुरानी बड़े भाव में लाला को छिलका खिला रही है, गोदी नीचे गिर रही है। विदुर जी ने रोका, देवी तूने क्या कर दिया? कन्हैया, अरे तेरी चाची बूढ़ी है ना, क्या हुआ? तुझे तो बताना था ना कि ये छिलका है, ये केला नहीं है, क्यों नहीं बताया? हटो, मैं खिलाता हूं। विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं, याद रखना। लेकिन विदुर जी का जो मन है ना, क्रिया में है, कार्य में है, कहीं कार्य बिगड़ न जाए, कहीं गोदी मुझसे भी नीचे न गिर जाए, पूरा मन उस केला में है। विदुरानी का मन कहाँ था?
कहाँ था? गोविंद के चरणों में था। जैसे संभाल करके छिलका उतारा, ठाकुर जी को गोदियां खिलाई, 2 बार ठाकुर जी खाए, फिर कहा चाचा एक बात बोलू? हाँ लाला बोल। कहा काका, जो प्रेम, जो स्नेह, जो आनंद, जो भाव, जो मिठास, जो माधुर्यता उस केला के छिलके में आ रहा था ना, उस गोदी में नहीं आ रहा है, उस गोदी में नहीं आ रहा है। नहीं चित्त लखा न चरित्र सुना, ओह दशरथ लाल को जाने ही क्या, मन में न बसे मनमोहन जू, ओह आन किसी पर ठाने ही क्या, जिस बंदर ने इमली ही चखी, ओह स्वाद सुधा पहचान ही क्या, जिसने नहीं प्रेम किया हरि से, ओह प्रीत की रीति को जाने ही क्या। जिसने ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया, उसने समझा नहीं प्रेम माने होता क्या है। समाज का तो ये सांसारिक प्रेम एक झूठा दिखावा है। सच्चा प्रेम तो मेरा श्याम करता है, मेरा राम करता है, मेरे ठाकुर जी करते हैं। सच्चा प्रेम संसार तो बनेगा साथी महाराज। कई 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है, कल की भी गारंटी है। लेकिन याद रखना, सच्चा प्रेम कौन करता है? ठाकुर जी। अगर प्रेम समझना है, प्रेम की परिभाषा समझनी है, एक बार ठाकुर जी से प्रेम करके तो देखो। एक बार ठाकुर जी से दोस्ती करके तो देखो। मैंने बताया था एक दिन कि एक बार जीवन में गुलाब तोड़ना और ठाकुर जी को पकड़ना, दोस्ती करना। हम गुलाब तोड़ते लोगों को देते हैं, जो मेरे उस गुलाब की कीमत को नहीं चुकाता है, इस बार मेरा पकड़ लिया, अगले डे को किसी और का थाम लिया। लेकिन ठाकुर जी, आज सुखदेव जी महाराज बच्चों को बड़ी मंगलमयी कथा सुनाते हैं। इधर खगोल भूगोल का वर्णन होता है और सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। भगवान श्री हरि नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 बेटों को जन्म दिया। देवर्षि नारद जी को दिया और अत्रि मरीचि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष 10 पुत्रों को प्रगटाया है। और भगवान सारे पुत्रों से कहा जाकर सृष्टि का विस्तार करो। लोगों ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है, साधु बनना है, हम भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध ही ब्रह्मा जी के भृगुटी का भेदन करते हुए प्रकट हुआ रुद्र के रूप में। बोलिए शंकर भगवान जय। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, शिव जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि यह बेटा मेरा सृष्टि करना चाहता है। शंकर जी ने भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी पिशाचनी महामारी इनकी सृष्टि कर दे। चेपों पांकी को कहां करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कहा ये क्या है, कहा सृष्टि की रचना, कहा बंद कर दो। संहार करता शिव जी संहार कारक हो गए।
दक्षिणांग से मनु जी को प्रगटाया, वामांग से शत्रुपा जी को। ये दोनों दंपति हैं, आदि पुरुष हैं। यहीं से मानव सृष्टि प्रारंभ होती है, ध्यान देना। इसीलिए हम मनुष्य मानव कहे जाते हैं। आपसे कोई पूछे कि मानव क्यों कहे जाते हो, आप बताना कि हम मनु के संतति हैं, मनु महाराज के संतान हैं, इसलिए हम मानव हैं, मनुष्य हैं। और भगवान नारायण के दो पार्षद हैं, ए तो पार्षदो मह्यम जय विजय वचा कदर्थे कृतिमाम यद्दो वक्रादामतिक्रमम् द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुणि जय जानी सबको, दो द्वारपाल सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार महात्मा दर्शन करने गए, अंदर जाने से मना किया, श्राप दे दिया महात्माओं ने, राक्षस हो जाओ। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में अवतार लेते हैं और भगवान इनको मारने के लिए अवतार लेते हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर चला गया। भगवान ने वाराह का रूप लिया है, बोली वाराह भगवान जय। और हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लाकर स्थापित किया है।